नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और कोसी में जलस्तर तेजी से नीचे गिरा है, जो लोगों के लिए राहत वाली बात है। लेकिन कोसी ने पिछले 24 घंटे में जो कहर बरपाया है, उसके बर्बादी के निशान लोगों के लिए परेशानी की वजह दिख रहे हैं। लोगों के घर पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। पानी उतरने के बाद लोग अपने टूटे हुए घरों को निहार रहे हैं। बांध पर शरण लिए हुए महिलाएं और बच्चे राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। सुपौल के पूर्वी बांध से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और संवाददाता रवि नारायण की ये रिपोर्ट भी देखिए। कोसी में गिरते जल स्तर से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कोसी ने जो निशान बर्बादी के छोड़े हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पानी का जो लेवल है वो नीचे जरूर गया है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको जरा दिखा रहे हैं वो जरा देखिए कि कैसे वो कोसी ने अपने जो तबाही के जो निशान हैं वो यहाँ पे छोड़े हैं। तमाम जो घर हैं वो किस कदर उजड़े हैं यहाँ से उस तेज कटाव में, तेज बहाव में। वो जरा देखिए कि सारा जो पूरे गांव का जो घर है, लोगों के जो पूरे सामान है, वो पूरी तरह से जो उनका आशियाना है वो बिखर चुका है। तो ये है किसी तरह से तमाम जो लोग हैं वो आकर के बांध पर शरण लिए हुए हैं। और यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो सामान है, उनके अनाज हैं और जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरह से इस बहाव में, तेज बहाव में बह गया है। और जो लोग हैं गांव वाले, देखिए पानी तो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ी राहत तो जरूर है। कम हुआ है पानी, बहुत कम हुआ है, लेकिन क्षति बहुत हुआ है, बर्बादी हुआ है। बर्बादी बहुत हुआ है। नहीं खाने का, पीने का कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कोई राहत नहीं है, कुछ भी नहीं, देखने वाला कोई नहीं है। मुखिया सरपंच कोई नहीं है, कोई मुखिया सरपंच भी नहीं आता देखने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया कल से कम तो देखता है कैसा हालत है। ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे जिस कदर यहाँ पे तमाम घरों की बर्बादी हुई है, जिस ढंग से पूरा घर बिखरा है, और जो लोग हैं किस कदर जो है वो पूरे कल से लेकर के परसों से जो बाहर निकले हैं अपने सामान को लेकर के, वो सड़क पर किस कदर जो है वो पूरे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पे रात गुजरी है। और सुबह से फिर एक बार जिंदगी की लड़ाई जो है वो शुरू है कि किस कदर जो है आज का दिन गुजारा जाए। और इन लोगों से पूछना जरूरी है कि कल जो है वो पूरा का पूरा दिन जो है वो कैसे। कल यहाँ पे खाना वाना मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक कोई खाना वाना नहीं, कुछ नहीं मिल रहे हम सब, कुछ नहीं मिल रहे अभी तक। कल से अभी तक भूखले छे बाल बच्चा सब, कुछ नहीं मिल रहे, कुछ की व्यवस्था नहीं अभी तक कोई कल के। सब ऐसे ही सामान लेकर के पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे बैठल छिए सब सामान। घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 सुपौल। और अब बात करते हैं गंडक बराज की। बगहा के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गिरते जलस्तर के बाद गंडक बराज के खोले गए फाटकों को आंशिक तौर पर बंद किया जा रहा है। फिलहाल गंडक नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा। गंडक बराज से गंडक नदी के साथ ही नहरों में भी पानी छोड़ने की तैयारियां चल रही है। गंडक बराज पर जलस्तर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,80,000 क्यूसेक का पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नेपाल की तराई इलाकों में जिस तरह से बारिश रुकी है, उसके बाद तेजी से गंडक नदी का जलस्तर गिरा है और गंडक बराज के लिए यह सामान्य जलस्तर माना जा सकता है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंडक नदी उफना गई थी और फाटकों पर भारी दबाव बना हुआ था। तो फिलहाल दबाव से गंडक बराज के फाटक उभर गए हैं और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अपडेट की बात करें तो 1,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। और जो गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद सभी फाटकों को खोल दिया गया है, तो उसे आंशिक तौर पर बंद करने की भी तैयारी शुरू की गई है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट के मुताबिक गंडक बराज के जो सभी फाटक खोले गए थे, अब धीरे धीरे कुछ फाटकों को आंशिक तौर पर बंद किया जा रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी के साथ ही जो वाल्मीकि नगर बराज से जो नहरें निकलती है,
तो नहरों में भी पानी देने की कवायद शुरू की जा रही है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर सामान्य हो चुका है और यह जलस्तर घटकर 1,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग जब हाई अलर्ट पर था तो उससे अभियंताओं को एक बड़ी राहत की सांस मिली है। और इसके साथ ही बिहार के उत्तर बिहार के जो तमाम ऐसे जिले थे जो बाढ़ से परेशान हो चुके थे, तो उन इलाकों में एक बड़ी राहत की खबर लेकर गंडक बराज का यह डिस्चार्ज आया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। तस्वीरें आपने कोसी की भी देख ली और बगहा गंडक बराज की तस्वीरें भी देख ली हैं। इलाके के हालात को भी आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सुपौल से हमारे संवाददाता रविश नारायण हैं और बगहा से हमारे संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रवि का रुख करूंगी। रवि, इस वक्त क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? सुपौल में आप मौजूद हैं, कौन से प्रखंड में, कौन से गांव में हैं? और आपके पीछे बहुत सारे लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो क्या कुछ देख पा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? क्या स्थिति है वहां की? देखिए, यहाँ पे सुपौल की जो स्थिति है वो आपको बताऊं कि जिस तरीके से कोसी बैराज से पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है, जो पानी का लेवल है वो बहुत तेजी से उतरा है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस ढंग से बर्बादी हुई है, और एक ढंग से कहें तो पूरे कई जो गांव है उसका पूरा का पूरा भूगोल जो है वो बदल गया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कटहरा पंचायत है सुपौल का और उसका खखई गांव है। और ये जरा देखिए कि ये पूरा का पूरा एक गांव हुआ करता था जहाँ पे कई लोगों के जो घर हैं वो यहाँ पे थे और सारे के सारे घर जो है वो किस कदर से ताश की पत्तों की तरह पानी में धराशायी हुए हैं। एक दो घर जो हैं वो सिर्फ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे ये गांव हुआ करता था। और जो तमाम जो लोग हैं वो इस यहाँ पे जो बच्चे हैं अपने अपने सामानों को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, निहार रहे हैं कि कब यहाँ पे रिपेयरिंग का काम जो है, रास्ता कम से कम बने कि अंदर में और जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक घर तक पहुंचे या फिर अपने चीजों को लेकर के फिर से नया आशियाना जो है वो तैयार कर सके। और ये यहाँ पे अब बताइए कि पूरा घर था आपका? जी जी, सब पानी में? जी, हमारा हुआ। कितने बजे आया था पानी? पानी से कल 12 बजे से शुरू हो गया। रात से आया पानी और बीच में एकदम पानी जो आया है, कितने माल जो है 9 में टपाजे रहे थे तो वो भी 3 भैंस सामान भी सर 3 भैंस तो नाये में चला गया। निकाल पाया घर में से सब सामान अंदर है सब कुछ। अब अभी बाल बचा के हम लोग भैंस मर गया। वाकई रवि, हम लोगों की समस्याओं को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और तस्वीरें भी सब कुछ बयां कर रही हैं। हमारे साथ बगहा से संवाददाता मुन्ना राज भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। मुन्ना, ये बताया जा रहा है कि आंशिक तौर पर कुछ फाटकों को बंद किया गया है। क्या अभी वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? जलस्तर में कितनी कमी हुई है और इससे कितना खतरा कम हुआ है? नगर गंडक बराज पर जी तो मुन्ना, इस वक्त तो तस्वीरें हम आपको गंडक बराज की दिखा रहे हैं। संवाददाता मुन्ना राज से एक बार फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलस्तर में काफी कमी भी आई है और पानी की जो रफ्तार है उसमें भी कमी नजर आ रही है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब खतरा कम है, लेकिन जहां जहां परेशानी हुई है वो परेशानी अभी भी बरकरार है। संवाददाता रविश नारायण लगातार हमारे साथ सुपौल से बने हुए हैं। रवि, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये लोग आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पानी का लेवल तो कम हो चुका है, क्या प्रशासनिक मदद किसी तरह की इन तक पहुंची है अब तक? देखिए, इन लोगों की परेशानी जो है वो कई तरह की है। पानी का स्तर जरूर गिरा है, लेकिन तस्वीरों को जरा देखिए कि पानी का लेवल गिरने के बाद भी यहाँ पे जो धार है वो उस गांव पे एक ढंग से कहे कि घरों के ऊपर जो है वो नदी अब बहने लगी है। तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लोग कि जो बालू की बोरियां हैं या फिर किसी ढंग से वो निर्माण किया जाए, या फिर अभी फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो बांध के किनारे जो है वो अपने छोटे छोटे जो घर हैं वो बना करके। वाकई रवि, इंतजार इसी चीज का है कि ये जल प्रहार जो है वो थोड़ा कम हो, ये जल प्रलय थोड़ा कम हो। संवाददाता बगहा से मुन्ना राज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। मुन्ना, ये मैं प्रश्न मेरा ये था कि क्या इस वक्त जो जलस्तर में कमी आई है उससे खतरा कितना कम हुआ है? आंशिक तौर पर फाटक बंद किए गए हैं और क्या तैयारियां की जा रही है?
निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर करीब 6 लाख क्यूसेक के पार कर रहा था, तो निश्चित तौर पर उस पर राहत हुई और पिछले 24 घंटों में तेजी से गंडक नदी का जलस्तर लुढ़क रहा है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जलस्तर घटकर 1,80,000 क्यूसेक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है उत्तर बिहार के लिए, खास करके पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, वैशाली जैसे जिले हैं जो सीधे तौर पर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद प्रभावित होते हैं। तो वैसे इलाकों के लिए यह राहत की खबर है कि आप देख सकते हैं किस तरह से कल तक उफनाने वाली गंडक जो है वो बिल्कुल शांत हो गई है। और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। तो जिसे देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि फाटकों को आंशिक तौर पर अब बंद किया जा रहा है। तो बिहार के लिए ये बड़ी राहत की खबर है कि गंडक बराज पर जो नेपाल से आने वाली जो नदियां होती है, जिसका जलस्तर सीधे तौर पर गंडक नदी में जा रहा था, तो उसको रोककर अब नहरों में भी पानी देने की कवायद शुरू की जा रही है। तो बिहार के लिए ये सीधे तौर पर बड़ा अपडेट है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सामने नेपाल के पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो पहाड़ बिल्कुल साफ हैं और नेपाल के तराई इलाकों में फिलहाल कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। तो ये पहाड़ बता रहे हैं कि आने वाला दिन जो होगा बिहार के लिए एक सुखद तस्वीर है और बहुत ही मनमोहक दृश्य भी हम देख पा रहे हैं मुन्ना आपके माध्यम से। लेकिन इस वक्त सुपौल की स्थिति ज्यादा भयावह नजर आ रही है। संवाददाता रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भले ही जो जलस्तर है उसमें कमी आई हो, लेकिन लोगों की परेशानियां अब तक कम नहीं हुई है। बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, इंतजार में हैं कि कुछ मदद मिल सके, कुछ बेहतर हो सके उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए बाढ़ के पानी कम होने के बाद जो परेशानियां जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और कई कहानियां जो हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे खास करके जो महिलाएं हैं उनकी तकलीफें जो है बिल्कुल अलग है। देखिए पूरे गांव की जो महिलाएं हैं जिनके घर तबाह हुए हैं वो अपने घर को निहार रही हैं और वो देख रही हैं कि उनका घर किस तरह से तबाह हुआ है और इंतजार है कि उनको मदद मिले, उनको आशियाना एक बनाने के लिए कम से कम किनारे भी। माता जी पूरा बाबू कुछ नहीं रहा, एकटा न घर न दुआर न बकरा न बकरी न बाल न बच्चा देख खाए के कुछ नहीं रार मसो मात्र कुछ नहीं रहे ककरो न बाबू। क्या 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 बोलते हैं, क्या चाहिए सरकार को, क्या चाहिए, क्या चाहिए क्या मांग करती है? बाबू हमरा का कुछो न बचल है, सबटा 5टा घर 5टा भैंस गला, नुआ बस्तर नहीं रह, सब चीज भैंस गला हमरा का भूखा। देखिए यहाँ पे अब जरा तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा देंगे। देखिए सारा सामान जो है वो लेकर के किसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं और ठेले पे लाद कर चाह रहे हैं कि जहाँ पे बांध पे थोड़ी सी जगह मिले, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पे वो छोटा सा मड़ी बना करके वो रहे ताकि पानी और कम होने का इंतजार करें। और इस बात का इंतजार है लोगों का कि कोई मदद मिले, यहाँ पे जो सड़क है या फिर जो निर्माण है वो फिर से शुरू हो और अपने गाँव में प्रवेश करें। और साथ साथ इनकी दिक्कत ये है कि अब या घर बने या फिर क्या मदद चाहिए, क्या बिल्कुल मदद चाहिए सर। सब बाल बच्चे भूखे हैं 3 दिन से सर, क्यों किसी का देख नहीं रहा है सर। बिल्कुल जो बाल बच्चा भूखा है, 3 रोज से बाल बच्चा भूखे हैं। यहाँ पे तो सरकार कम्युनिटी किचन भी तो चला रही है ना, लोगों से खाना खिला रही है ना सरकार दोपहर में। कहाँ खिला रहा है? बच्चा तो भूखल मरे छे, आ के देते खाए पिए ले, बाल बच्चा या काने छे, बांध पर रोबे छे, अन्न पानी सब रहे सब भस गेले, घर द्वार सब भस गेले, कोई बाल बच्चा का। देखिए तो यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें मदद जो है वो पहुंचाई जाए और जो छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ जो है एक बार आसरा उन्हें मिले, इस बात की मांग जो है जिला प्रशासन और सरकार से लोग कर रहे हैं। जी वाकई रवि, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मदद इन तक पहुंचाई जाए। संवाददाता मुन्ना राज बगहा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना, ये बताइए कि ये जो नई जानकारी अब तक आपके द्वारा दी गई है कि जलस्तर में कमी आई है, जाहिर सी बात है इससे फायदा होगा। जो आबादी प्रभावित हो चुकी है, क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की गई है? निश्चित तौर पर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद बिहार के जो गंडक से जुड़े हुए जिले हैं उस पे हाई अलर्ट चल रहा है। जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मौजूद है और जिला प्रशासन के स्तर से भी ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि पश्चिम चंपारण के तमाम ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां एसएसबी की टीम की बात करें या जिला प्रशासन की टीम की
बात करें तो निश्चित तौर पर इन इलाकों में राहत बचाव कार्य जरूर चल रहे हैं, लेकिन जी। जिस तरह से अचानक 24 घंटे तबाही का मंजर लेकर गंडक नदी आगे बढ़ रही थी, उससे एक बड़ा राहत जरूर मिला है। और फिलहाल जल संसाधन विभाग वाकई की मुन्ना, ये टीम ने राहत भरी के खबर साथ- है। जलस्तर में कमी आ रही है और लोगों की परेशानियां भी जल्द से जल्द दूर करें। न्यूज 18 भी यही आशा करता है प्रशासन से, सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। और लगातार न्यूज 18 इस बाढ़ की त्रासदी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जहां बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे औराई कटरा इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपनी छतों पर या ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं गंडक नदी ने भी मुजफ्फरपुर के सरैया साहिबगंज पारू इलाके में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति आ चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियां जो है उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है, बागमती हो या फिर गंडक हो। ऐसे में मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है सुहासी घाट है। जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ कहाँ का पानी आ रहा है ये? पानी आ रहा है सर ऐसी का, नेपाल का गंडक वाला पानी है? गंडक वाला पानी है सर। हर साल ये स्थिति हो जाती है? हाँ, हर साल। तो अभी क्या तैयारी है यहाँ पर? तमाम क्षेत्रों में आप लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है पूरे इलाके में बाढ़ को लेकर? बाढ़ के लेकर सब्जियां खेती था तो सब्जियां खेती सब धो रहा है, धान का खेती है ये भी धो रहा है। तो आप लोग नाव लेकर जो है मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं? जी सब हाँ, जगह पे? देखने भालने जा रहे हैं। क्या स्थिति है आपके इलाके में भी बाढ़ से? स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है। सब एथी दह गया। पूरा एकदम गांव में भी पानी घुसने लगा है, घरों में भी? धान उनका खेती सब सब क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, तो आप लोग कहाँ ऊंचे जगह पर जाएंगे? हम लोग बांध पर चले जाएंगे। बांध पर भागेंगे। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गांव जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होगा। लोग जो हैं ऐसे में ऊंचे स्थान पर भागने को विवश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मोतिहारी के सुगौली थाना में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। थाना परिसर में फिलहाल 1 फीट पानी आ चुका है। पानी का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक सहित कर्मियों के आवास में भी पानी घुस चुका है। महज 2 से 3 इंच पानी बढ़ने पर थाना कार्यालय में प्रवेश कर जाएगा। थाना परिसर में मालखाने में पानी घुस गया है। सिकरहना नदी से निकला बाढ़ का पानी नगर क्षेत्र के कई इलाकों में दस्तक दे चुका है। काम तो अभी है, ऑफिस में पानी नहीं आया हुआ है, बढ़ रहा है पानी। जैसे देखिए अभी तो काम हो रहा है। लमसम कितना जो है यहाँ पे फीट पानी आ गया होगा? वहीं 3 फीट हो ही गया, 3-4 फीट नीचे है, ग्राउंड पूरा भर गया है। पानी अगर तादाद में ज्यादा यहाँ पानी भर जाएगा तो फिर क्या, कहाँ काम होगा आप लोग? काम होगा यहाँ थाना से बाहर कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। नदियों में उफान, टूट गए कई तटबंध, हर तरफ मचा हाहाकार। विपदा की घड़ी में न्यूज 18 है आपके साथ। बिहार को बाढ़ से बचाओ। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है।
मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस होने की बात कही। सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और मिथुन चक्रवर्ती को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? ये पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है और किस दिन दिया जाएगा? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर है। खुद इसको अश्विनी वैष्णव जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है। उन्होंने बताया कि इस बार जो ज्यूरी है दादा साहब फाल्के अवार्ड का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है और उसमें खुद अश्विनी वैष्णव ने सारी चीजें बताई है कि किस तरीके का योगदान मिथुन चक्रवर्ती का रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इसी अक्टूबर में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और चूंकि उनके योगदान की प्रशंसा खुद अश्विनी वैष्णव ने की है। उसके अलावा वाकई अनूप, उनकी सिनेमाई यात्रा बहुत ही सुखद रही, प्रेरणा से भरी हुई रही और शायद इसीलिए उन्हें इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस वक्त एक नजर हेडलाइंस पर।